स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो पर। आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको एक अपडेट देने जा रहा हूँ। काफ़ी ज़रूरी है, हो सकती है, क्योंकि आपको जो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है वो हो सकता है ना हो सकता है सूरज उगा ही ना हो, फिर भी आपको ये उम्मीद की किरण दिखाई दे रही हो। अब वो आपको क्यों दिखाई दे रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आरजीपीवी का जो एग्ज़ाम होते हैं, अब आप में से काफ़ियों को नहीं पता होगा कि आरजीपीवी क्या है। तो आरजीपीवी एक यूनिवर्सिटी है जो कि बच्चों को इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफर करती है, यानी कि इंजीनियरिंग कोर्सेज बच्चों को करवाती है। बच्चों की जो इंजीनियरिंग की डिग्री आती है वो आरजीपीवी की तरफ से ही आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आरजीपीवी के जो एग्जाम होंगे, जैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, ऐसे जो बच्चे कॉलेज में होते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं उनके भी एग्जाम होते हैं जो कि आरजीपीवी की तरफ से आते हैं। आपके एमपी बोर्ड की तरफ से आते हैं, उनके आरजीपीवी की तरफ से आते हैं। तो उनके जो एग्जाम है, आपने कहीं ना कहीं ट्वीट वगैरह देखा होगा मामा जी का, कि उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि इनके जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड पे कराए जा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि कोविड की वजह से ऐसा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर आप इसको अपने से कंपेयर कर रहे हो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हो सकते हैं या फिर पोस्टपोन्ड हो सकते हैं या फिर कैंसिल हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे सही नहीं सोच रहे हो। देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के देने जा रहा हूँ इसके बाद में, जिस पर कि अभी थोड़ी बहुत मैं रिसर्च कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स मैं आपको खुद बताऊंगा, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कितने चांसेस है कि जो आपके एग्जाम है वो होंगे या फिर कितने चांसेस है कि आपके जो एग्जाम है वो नहीं होंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कोविड की जो थर्ड वेव है वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रही है। तो आप सभी भी अपना ध्यान रखिए, मास्क का यूज़ ज़रूर से कीजिए। अभी अपन बात कर रहे हैं, इनके एग्जाम तो ऑनलाइन हो रहे हैं, क्या आपके भी ऐसे कुछ हो सकते हैं या फिर नहीं होने हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 के एग्जामिनेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, और सीबीएसई को देख के एमपी बोर्ड ने भी जो ऑब्जेक्टिव की संख्या है वो बढ़ा दी है। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिनर ऐप डाउनलोड करना है। ऐप को ओपन करके आपको प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी दी जाएगी और यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी बताया जाएगा, जिससे कि आप आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आप ढूंढ पाओगे। और इस ऐप का मैं आपको एक शानदार फीचर बता देता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आपको इस क्वेश्चन का फोटो इस ऐप पे पोस्ट करना है। कोई भी ट्यूटर विद इन 60 सेकंड आएगा और आपको वो क्वेश्चन समझाएगा। तो काफ़ी अच्छा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि इनके जो एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसके पीछे कोई कोविड वगैरह नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये बच्चों की डिमांड पर इनके एग्जाम ऑनलाइन मोड पर करवाए जा रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि बच्चों के डिमांड पर अगर उनके हो सकते हैं, तो हम भी एमपी बोर्ड से डिमांड करते हैं कि हमारे एग्जाम भी ऑनलाइन मोड पे हों। तो देखिए, वो आरजीपीवी है, वो काफ़ी हायर स्टडीज़ का रहता है। उसमें बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर भी होते हैं, तो उनकी बात तो आरजीपीवी मान सकता है। बट अगर यही चीज़ आप करने की कोशिश करें तो एमपी बोर्ड आपकी बात तक नहीं सुनेगा। आप खुद जानते हैं कि एमपी बोर्ड में किस तरीके के काम होते हैं। तो देखिए, इसका मेन रीज़न यही बताया जा रहा है कि बच्चों ने डिमांड की थी कि अगर हमारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो हमारे जो एग्जाम है वो भी ऑनलाइन करवाए जाएँ। वैसे तो ये ठीक नहीं है, ये बात तो आप भी समझ रहे हो, बट अगर ये डिसीजन आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। मामा जी की तरफ से ट्वीट आ चुका है, यानी कि जो इनके एग्जाम है वो 100% ऑनलाइन मोड पर ही करवाए जाएंगे। अब इसको अगर आप एमपी बोर्ड से जोड़ने की कोशिश करें तो एमपी बोर्ड में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, या तो आपके एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे। बीच का कोई ऑनलाइन एग्जाम वगैरह का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए, जो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी है वो भी एमपी के अंदर में आती है, और फिर एमपी बोर्ड तो आपका एमपी का ही है। तो यहाँ पे बच्चे क्या सोच रहे थे, अगर एमपी का एक यूनिवर्सिटी ने ऐसे ऑनलाइन एग्जाम करवाने का सोचा है, तो बाकी जो एजुकेशन बोर्ड वगैरह हैं और भी यूनिवर्सिटी हैं वो भी ऐसे ही करवाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यही मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। तो डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई आप करते रहिए। देखिए, अभी एमपी बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। इसका सीधा सा मीन्स ये है कि आपके एग्जाम होंगे, पोस्टपोन्ड होंगे, नहीं होंगे या फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, सारे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप जरूर से दबा दीजिए, नोटिफिकेशन आइकन भी जरूर से ऑन कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़े हुए मैं आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स देता रहता हूँ। किसी तरह का आपको कोई डाउट आता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम करके पूछ सकते हो। और जो आपकी क्वेश्चन बैंक वगैरह है वो भी आ चुके हैं, तो वो मैंने आपको टेलीग्राम पर बता दिया है कि मैं आपको आगे पोस्ट करूँगा, तो वो भी आप ज़रूर से ज्वाइन करके रखिए।